भाई इजराइल के साथ हो तो ये तो पता होगा ना कौन है इजराइल। लेकिन यहां जितने लड़के बैठे हो, ये तुम्हारे आपस में ही लोग नहीं चाहते होंगे कि सब पास हो जाएं। जमीन तो फिलिस्तीनियों की है, तो कम से कम उनसे प्यार से तो रहो। जैसे मैं कभी हिंदू की रीति की बुराई कर दूंगा तो 50 गाली खा जाऊंगा। एक चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ नहीं पाते हो कायदे से। उसकी सिर्फ एक सिंपल सी वजह है, ये जो तुम ऐसा कर रहे हो उसकी एक सिंपल वजह है कि पढ़ने का उद्देश्य जिस समाज में क्लियर नहीं होता, क्यों पढ़ना है। तो एक तो एकेडमिक्स है, एक कंपटीशन है। एकेडमिक्स का काम है तुम्हें सोचना सिखाना, बस। तुमने बीए किया, तुमने एमए किया, तो मास्टर जब तुमने आर्ट्स में किया तो उनको मास्टर में क्या किया उन्होंने, तुम्हें एक ही विषय से कई पर्सपेक्टिव दिखाए, वो है मास्टर्स। एमए इन हिस्ट्री, तो एमए इन हिस्ट्री का मतलब यह हुआ कि जितने पर्सपेक्टिव इतिहास विषय पर हैं उस सब पर्सपेक्टिव आपको दिखाया गया, आप मास्टर हो गए। अब आपसे लेफ्ट विंग होगा, राइट विंग होगा, जो भी विंग होगा, वो जिस दृष्टिकोण से भी आपसे प्रश्न करेगा आप बता ले जाओगे, आप समझ जाओगे साहब इस दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, उसको मास्टर कहते हैं। तो एकेडमिक्स का जो काम है वो है आपको पढ़ने का उद्देश्य सिखाना। कंपटीशन क्या करता है, कंपटीशन कहता है कि दोस्त पता तो तुमको सब है ही है। तुमने कहा हाँ हमको पता तो सब है। कहा अब जैसे यहां जितने लड़के बैठे हो, अगर इतने ही लड़के कॉलेज में बैठे होते तो कॉलेज क्या सोचता कि सब पास हो जाएं। लेकिन यहां जितने लड़के बैठे हो, ये तुम्हारे आपस में ही लोग नहीं चाहते होंगे कि सब पास हो जाएं, क्योंकि अगर सब पास हो जाएंगे तो तुम कहां जाओगे। तो कंपटीशन क्या करता है, वो युद्ध है। उसमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो हथियार जो तुम इस्तेमाल करते हो, किताबें, अस्त्र, और दूसरा तुम्हारा जो दुश्मन है वो क्या रणनीति बनाता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि तुम सब तो पढ़ नहीं पाओगे। अब इस क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको हमास का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। फंस गए ना दोस्त, उन्हें दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटल में मार दिया मिसाइल साहब, युद्ध अपराधी घोषित होने का ऐलान कर दिया गया कि इनको वॉर क्रिमिनल घोषित करो। यूएन में इनके रिप्रेजेंटेटिव ने प्रपोजल ही फाड़ दिया उठा के। किस पार्टी से हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्या पढ़ाएं यार तुम लोगों को, वो फायदा भी तो नहीं है। एक चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ नहीं पाते हो कायदे से हैं? मैं जब सोचता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ी किताब पढ़ाऊं तो मैं सोचता हूं कि तुम एनसीईआरटी तो तुमसे क्लियर नहीं हो पा रही। पहला चैप्टर पढ़ ली एनसीईआरटी वाला, किताब लेके बैठी हो आगे, पहला चैप्टर खत्म हुआ एनसीईआरटी का। है कोई बंदा अभी भी जो क्लास में कहते हैं हाँ हो चुका है? देखो हिम्मत ही नहीं पड़ती तुम्हारी। पिछली बार आए थे यही पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे थे, तुम लोग नहीं बता पाए, तुम सोचे कि शर्म करके पढ़ लिए होगे, और तुम्हारी अभी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि तुम हाथ उठा दो कि नहीं पहला चैप्टर पूछ लो जो पूछना है। कोई उठाएगा हाथ? भाई गाजा इजराइल की लड़ाई चल रही है ना। अब इंटेलिजेंस फेलियर कहें या जो भी कहें, लेकिन यार जमीन तो फिलिस्तीनियों की ही है ना, जमीन तो फिलिस्तीनियों की है, तो कम से कम उनसे प्यार से तो रहो। किसी घर में घुसे, किराएदार बने, उसका मकान कब्जा कर लिए, अब ऊपर बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हो। फिर जो पहले मकान मालिक था उसको कहे तुम्हारे बच्चे ऊपर आएंगे तो उनको पीटेंगे। फिर तुम्हारे घर का एसी निकाल के अपने कमरे में लगा लिए। फिर कहे तुम फ्रिज रख के क्या करोगे, तुम्हारा फ्रिज भी निकाल रहा है। तो अब तुम्हारे लिए जितने लोग यहां बैठे हो, अब तुम में से अगर किसी के लिए इजराइल और फिलिस्तीन, मुसलमान और यहूदी का मामला है तो तुम आज ही ये क्लास छोड़ के चले जाओ, क्योंकि तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारी नजर में जितने लोग यहां बैठे हो जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हारी नजर में इजराइल और फिलिस्तीन, यहूदी और मुसलमान का मामला है तो तुम चले जाओ भैया, तुम ना कर पाओगे। ब्रह्मा उतर के पढ़ाएंगे तो भी नहीं कर पाओगे। ट्विटर हैंडल चलाना एक अलग बात, वहां पैसा मिलता है, किसके लिए क्या लिखना है ये सब पहले से पता होता है, किसको क्या लिखना है, वो अलग दुनिया है ट्विटर।
तो ये बात जिसको समझ में आ गई कि दुनिया में कोई भी मसला वैयक्तिक नहीं होता, ये काम एकेडमिक्स का है। तुम्हारी सोच को विस्तृत करना, तुम्हारे दृष्टिकोण को विस्तृत करना, ये एकेडमिक्स का। तुम लोग के कंधे पे बड़ा बोझ है, समाज में जिम्मेदारी मिली है तुम लोगों को कि भैया 1 घंटा ट्विटर पे रहना है, ब्राह्मण समाज खतरे में है, आ रहे हैं भैया। क्या खोले फिर लिखना शुरू किए, हम हमास के साथ हैं। कौन है हमास? इनके मौसा है गुड्डू के। अच्छा पता ही नहीं कौन है हमास। हमास पता ही नहीं, वो ट्विटर पे लग रहा है कि हम इनके साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं। कौन था इजराइल? भाई इजराइल के साथ हो तो ये तो पता होगा ना कौन है इजराइल। पता वता कुछ नहीं, भैया कहें हम लोग इजराइल के साथ हैं। डाले ना, ये मारा इजराइल ने, ये मारा इजराइल ने, खुश हो रहे हैं। वहां दूर अंटार्कटिका में बच्चा पैदा हुआ, यहाँ सोहर गाया जा रहा है। पता ही नहीं किसका बच्चा है, कौन है, क्या है, कुछ पता ही नहीं। मतलब गजब सा मुल्क है। अब यही मैं बोल देता, भैया बताओ, तुमको भी सोशल मीडिया भी बहुत लोगों को ज्वाइन करना रहता होगा। किसी को ब्राह्मण समाज बचाना रहता होगा, किसी को दलित समाज बचाना रहता होगा, किसी को कायस्थ समाज बचाना, कोई मुसलमानों के लिए लड़ रहा होगा। बड़ा बोझ है तुम्हारे कंधे पर। तुम कोई क्या करो, तुम बहुत परेशान हो तुम लोग। मैं समझता हूं कि बहुत बोझ के तले दबे हो तुम लोग। कोई यादव समाज को बचा रहा है, हम यदुवंशी हैं, बहुत अच्छा है, बजाओ, नौकरी तो है नहीं। अब तो और कुछ तो बचा नहीं है। और हम बुद्ध के साथ बैठेंगे। कृष्ण और बुद्ध का कोई मेल ही नहीं है। कृष्ण चक्र उठा लेते हैं बात बात, बुद्ध के मुंह पे कोई थूक देता है तो मुस्कुराते हैं। कहां मेल होगा कृष्ण और बुद्ध का? कृष्ण नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं। बुद्ध को तुम इमेजिन कर सकते हो नाचते हुए? अपनी बहन को भगा दे रहे हैं, सुभद्रा को अपनी। कौन कृष्ण बन पाएगा? कृष्ण और बुद्ध का कभी मेल ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है। एक भाई साहब, उनको मैंने फोन किया, बड़ा इजराइल कर रहे थे, उनको फोन किया, हम कहा बड़ा यार तुम इजराइल को समर्थन कर रहे हो, पढ़े बोले क्या? अरे बोले बाहर में जाए इजराइल, हमको बस इजराइल की तरफ है। हमने कुछ पता है कहां है, कुछ मतलब कुछ लोकेशन जानते हो? कहीं है? हम कहें मेघालय और मणिपुर के बीच में एक जगह है। अच्छा ये इधर है? हाँ इधर है, यही। हाँ मतलब भारतीय क्षेत्र का मामला है। मैंने कहा पूरा यही। बताओ, पता ही नहीं। ये हालत, 80% लिटरेसी। सोचो, जो तुम ये एनसीईआरटी जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, इमेजिन करके देखो, इमेजिन करके तुम अपने सोचने और पढ़ने की क्षमता को इमेजिन करके देखो कि तुम्हारा क्या हाल है, और क्या हाल तुमने कट डाला है अपना। दुनिया में ये समझ में नहीं आया कि धर्म एक है तो कुछ ना कर पाएगा सर। सबसे बड़ी चीज यही है, या तो वो मानता हो कि वह वो धर्म को मानता ही ना हो। जो दुनिया में पहली चीज समझने वाली है वो यही है। अनपढ़ लोगों को समझ में आया सर। अनपढ़ लोग कहते हैं ना, स्कूल भेजो लड़का बड़ा विद्वान बनेगा। रामकृष्ण परमहंस जितने धर्म हैं उनके समय तक ज्ञात थे, और उन धर्मों ने जो रास्ते, इस्लाम ने जो रास्ता बताया, क्रिश्चियनिटी ने जो रास्ता बताया, सिखिज्म ने जो रास्ता बताया, हिंदुइज्म ने जो रास्ता बताया है ट्रांसफॉर्मेशन का, उन्होंने सबका प्रयोग किया। और फाइनली उन्होंने ये बात कही कि सारे धर्म समान है और सारे धर्म की जो मंजिल है वो एक है। जब तक आप छोटी छोटी चीजों से मुक्त नहीं होगे ना सर, राइज कैसे करोगे, उठोगे कैसे? जैसे मैं कभी हिंदू कुरीति की बुराई कर दूंगा तो 50 गाली खा जाऊंगा, अगर मैं किसी मुस्लिम कुरीति की बुराई कर दूंगा तो 150 गाली खा जाएंगे।